जय हिंद साथियों। जनमन दर्पण के मंच पर मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम आधारित है हिंदी साहित्य के पुरस्कार और सम्मान विषय पर। यह विषय हिंदी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड के साथ साथ नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है, परंतु होने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देखते हैं पुरस्कारों की सूची। पुरस्कारों की सूची के क्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, श्लाका सम्मान और भारत भारती सम्मान। हम एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान करने वाली संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसे प्राप्त करने की जो योग्यता है वह है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी भाषा में रचना के लिए दिया जाता है। जो 22 भाषाएं हैं उसमें हिंदी साहित्य भी है और हिंदी साहित्य के बाद 21 भाषाएं जो अन्य रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी यह पुरस्कार दिया जाता है। महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है वो 2-3 बातें पूछी जाती हैं इसमें, जैसे सम्मान राशि कितनी मिलती है, तो 11 लाख रुपए। उसके साथ में प्रशस्ति पत्र, और इसमें जो वाग्देवी की प्रतिमा होती है ना वो कांस्य की होती है। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि क्या वह लोहे की होती है, पीतल की होती है, तांबे की होती है, ऐसे भी पूछ सकते हैं इसे। तो ध्यान रखना है कि यह प्रतिमा कांस्य की बनी होती है और यहाँ पे चित्र में आप इसे देख सकते हैं, वाग्देवी की जो कांस्य प्रतिमा है। ठीक है। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार को देने का कार्य साहित्य अकादमी स्वयं करती है। साहित्य अकादमी ने इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की थी 12 मार्च 1954 से। इसके लिए योग्यता है कि भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त भाषा में सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए जो यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें पुरस्कार की जो राशि है वो है 1 लाख रुपए और साथ में प्रशस्ति पत्र। साहित्य अकादमी पुरस्कार का चित्र आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। अगला सम्मान है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान को प्रदान करता है के बिड़ला फाउंडेशन और इसकी शुरुआत किया था के बिड़ला फाउंडेशन ने 1991 से। इसमें जो अर्हता है वो है पिछले 10 वर्षों में जो रचनाकार के द्वारा रचना की गई थी उसमें सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए जो पिछले 10 वर्ष में जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास में रचनाकार ने अपनी रचनाएं की, तो उसमें से जो प्रकाशित हुई है कोई एक रचना और वो सर्वोत्कृष्ट हो, उसके लिए यह सम्मान दिया जाता है। इसमें जो सम्मान राशि होती है वो है 4 लाख रुपए, साथ में प्रशस्ति पत्र, और ये रहा सम्मान का प्रतीक चिन्ह। शील्ड की तरह आपको दिख रहा है, यही है। अगला सम्मान है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान को भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। 1991 से इस सम्मान का आरंभ हुआ था। इसको प्राप्त करने के लिए रचनाकार की जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, उनके पिछले 10 साल की कृतियों का पहले अवलोकन होता है। उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ रचना होती है उस रचना के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है क्योंकि इसमें आप राशि देख सकते हैं, 15 लाख रुपए की राशि मिलती है, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और उसके साथ में सम्मान पट्टिका और अंग वस्त्र। देखिए, कभी भी शॉल लिखा हो तो आप उसे अंग वस्त्र से ही संबोधित करेंगे। तो परीक्षा में अगर शॉल की बात की जाती है तो वहाँ आपको समझना होगा कि यह अंग वस्त्र ही पूछा जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। दोनों साइड में मोर बने हुए हैं, एक छोटी सी गदा भी है, और जैसे पद्म भूषण में वो पीपल के पत्ते के टाइप का मिलता है, तो यहाँ पे सरस्वती सम्मान में कुछ इस तरह का सम्मान दिया जाता है। इसी क्रम में जो अगला पुरस्कार है वो है श्लाका सम्मान। श्लाका सम्मान दिया जाता है हिंदी अकादमी के द्वारा और हिंदी अकादमी इसके लिए योग्यता रखती है कि रचनाकार हिंदी भाषा व साहित्य में उत्कृष्ट रचना किया हो, और इसके लिए जो सम्मान राशि मिलती है वो है 5 लाख रुपए, साथ में प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह।
प्रतीक चिन्ह में आप यहाँ पे प्रतिमा देख पा रहे होंगे जो बनी हुई है, ये प्रशस्ति पत्र पे अंकित होती है। इसी क्रम में सबसे अंतिम पुरस्कार है भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। इसके लिए योग्यता होती है हिंदी साहित्य को समर्पित व्यक्तित्व या रचनाकार, तो उसके योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान के अंतर्गत दिया जाता है 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र। तो ये हुआ आपका हिंदी साहित्य का सम्मान और पुरस्कार पर आधारित एक चर्चा। हम अपने अगले वीडियो में ले आएंगे इसे प्राप्त करने वाले रचनाकारों के वर्ष के विषय में कि उन्होंने किस वर्ष में यह पुरस्कार प्राप्त किया और अपनी किस रचना के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज का वीडियो सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।